सामान्य विज्ञान में बताइए किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में पाया जाता है? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? मृदु लोहा का। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड नहीं होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला हो जाता है N2O। ठीक है, आगे बताइए कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? मृदु लोहा का इस्तेमाल करते हैं। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? क्रिस्टोग्राफ कहा जाता है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? आगे बोलिए। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। मैलाकाइट किस धातु का खनिज होता है? तांबा का होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। केल्विन पैमाने में बिंदु पर जल कब उबलता है? माइनस में नहीं, 373 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, शरीर के ऊतकों की संख्या विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रोटीन होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 हो जाता है। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है। ध्वनि के शोरगुल का मापन हम किसमें करते हैं? डेसिबल में करा जाता है। डेसिबल में। रक्तअल्पता संबंधित होता है किससे? रक्तअल्पता किससे संबंधित होता है? निम्न हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी जब हो जाता है तो रक्तअल्पता होता है। ठीक है, आगे बताइए। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक सब्जी है, जिससे हम लोग को लोहा की प्राप्ति होती है। और इसमें जो है विटामिन कौन सा मौजूद होता है? तो विटामिन ए। ठीक है, हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, लंबवत होता है। E बराबर mc² जो समीकरण दिए थे, तो इसमें C जो है क्या दर्शाता है? और ये समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई में कमी से कौन सा रोग होता है? जनन की क्षमता में कमी आ जाती है। चलिए आगे। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? मंडल में। सार्वभौमिक प्राप्त रक्त वर्ग कौन होता है? AB होता है। समदाता रक्त वर्ग O होता है। ठीक है, जंग से बचने के लिए लोहे पर कलई की जाती है। किसका किया जाता है? जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? आंतरिक परावर्तन। रंगा जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? तीन और शीशा का होता है। ठीक है, वायु गैस मुख्यतया होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है किससे? आरएनए द्वारा। ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारी किसमें होता है? आंख में हो जाता है। हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेरक तत्व की इकाई हेनरी। ठीक है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्पण की 25 सेंटीमीटर होता है। एलपीजी में कौन कौन गैस मुख्यतः पाया जाता है? मीथेन और प्रोपेन। एलपीजी का क्या नाम है पूरा? पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे बताइए कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या होती है? KWH जो है मीटर उपयोग किया जाता है। इस सेल को संग्राहक सेल भी कहा जाता है, द्वितीयक सेल को कहा जाता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या जो है मिलाया जाता है? जिंक धातु जो उसमें मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिडोफिनॉल, या उसका दूसरा नाम है क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। और इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O का फॉर्मूला होता है।
चलिए जीन को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। शनि के रिंग की खोज किसने किया था? गैलीलियो। शनि में कितने वलय होते हैं? तो शनि में जो है 7 वलयों की संख्या होती है, ठीक है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा होता है? ऊर्जा के संरक्षण का होता है। आगे बताइए, कैपिटल जी का जो इकाई है यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। CaOH का होल टू किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक सोडा या क्विकडिलाइन का होता है, ठीक है। स्टार्ट कर दिए। चलो आगे बताइए, इसमें समान स्पीडी समान अध्ययन में बताइए आप लोग जीके में जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, कब किया था? 1865 में, और अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा होता है? महासागर होता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। आगे बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र या पारी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टास्ले ने किया था, सन 1935 में किया था। पारी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई होती है पारी तंत्र। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन होता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अनुघटक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये सब हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, जैसे कि भेड़िया, मोर, लोमड़ी वगैरह वगैरह हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन आ सकते हैं? शेर, बाघ, चीता वगैरह आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैविक घटक को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक जो है घटक में बांटा गया है। चलिए अब घटक होते हैं कौन कौन? जो अपघटन करते हैं, सड़ा गला देते हैं, कवर और जीवाणु उसमें आते हैं। चलिए सफाई कर्मचारी किसको कहते हैं? अपघटक को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? मानव ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है कैसा? सीधा होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। वायु, जल या मृदा में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? तो वाहित जल कहलाता है। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? उदर होता है। पारा प्रभावित करता है किसको? तो पारा प्रभावित करता है अपने मस्तिष्क को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? भूमिगत जल को जो है प्रदूषित करता है आर्सेनिक नामक धातु, ठीक है। मनुष्य में रक्तदाब बढ़कर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है, इसका कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण में इसका मिला होना, कैडमियम का मिला होना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पीएम का तात्पर्य क्या है? पीएम का पूरा नाम होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्टकट में MIC कहा जाता है, ठीक है। मिनी माता रोग जो है इसका कारण क्या है? तो मिनी माता रोग का कारण है पारायुक्त जल। पारायुक्त जल अगर हम लोग पी लेते हैं, दूषित जल, ठीक है, तो मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? ऑक्सीजन की धूलि मात्रा के द्वारा की जाती है, ठीक है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब शुरू हुआ था? 1974 में शुरू हुआ था। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है क्या चीज? कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा पाया जाता है। अम्ल वर्षा का मिश्रण कौन कौन होता है? तो SO2 और NO2 होता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या गिरता है? तो पृथ्वी पर जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड गिरता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। DDT जो है क्या होता है? DDT जो है एक खरपतवार नाशी होता है, जिसका पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
चलिए, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चलिए, अंतिम क्वेश्चन इसमें कि चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण कौन सा है? मीथेन हो जाएगा। चलो आगे जो है बताइए आप लोग करंट अफेयर्स में, ठीक है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर जो है तीसरे व्यक्ति बन गए हैं लैरी पेज, ठीक है ना। आगे बताइए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया? 142 बार, ठीक है ना। चलो आगे बताना है जीके में, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रिएटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर। एशिया पावर इंडिया 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान। वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बन गई है। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 के खिताब किसने जीता है? जावोखिर सिंडारोव बनी है, ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? तो ऑपरेशन पवन हो जाएगा। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी 2025 विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है, मतलब कि भारत ने जीता है। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में बनाए गए। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कहाँ पे? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इथियोपिया में। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता। किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला। भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? 53वें चीफ जस्टिस के रूप में डॉक्टर सूर्यकांत ने लिया है, ठीक है। इस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उसके बाद बताइए, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को। विश्व G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपको जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर किस केंद्र के किस देश में खोला है? ताइवान में खोला है। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश को दिया गया। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की कौन सी शहीदी जयंती मनाई गई है? 350वां मनाया गया। आगे बताइए, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रतिभाशाली युवा जलवायु नेताओं में डिफेंसर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? हो जाएगा आपको सोनम वांगचुक हो जाएगा। चलिए, आने वाला जो दिए थे उसमें बताइएगा आप लोग कि महाजय घर योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? गोवा सरकार के द्वारा। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार हो जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार हो जाएगा। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार। निजुत योजना 2.0 असम सरकार हो जाएगा। थायु मानवर योजना कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा? मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। श्रम श्री योजना किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। चलिए, ठीक है।